नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक अग्रवाल, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 10 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो सीरीज होगी हमारे पेट के ऊपर कि कैसे हम पेट के ऑर्गन्स को चेक करते हैं और अगर उसमें पेन है तो कैसे हम बिना दवाइयों के प्रेशर पॉइंट दे करके, न्यूरोथेरेपी के प्रेशर पॉइंट दे करके हम उस पेन को रिमूव करते हैं और पेट के दर्द को ठीक करते हैं, पेट के ऑर्गन्स को ठीक करते हैं। तो ये वीडियो मेरी 13 पार्ट में बनेगी, ठीक है, जिसमें 12 पॉइंट होंगे। कैसे उसको ट्रीट करते वो बताया जाएगा और आज के वीडियो में ये बताया जाएगा कि कैसे पेट के ऑर्गन्स को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे पेट के ऑर्गन्स को चेक करते हैं। जिसके भी तकलीफ है, जिस मरीज को भी तकलीफ है, उनको सीधा लिटा देंगे, ठीक है। कपड़े के ऊपर से ही चेक करना है हमारे को, लेकिन आपको सीखना है इसलिए मैं सिर्फ कपड़ा हटा के आपको चेक करा रहा हूँ, वरना हमें कपड़े के ऊपर से ही पॉइंट को चेक करने हैं। काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, म्यूकस, ठीक है, और आपका राइट ओवरी या राइट टेस्टिस, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस, बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको हम चेक करेंगे। ये हमारा पेट है, ये रिब्स हैं दोनों साइड, ये हमारा पेट है, ठीक है। तो सबसे पहले पैनक्रियाज को कैसे चेक करते हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी में पैन बोलते हैं, उस पैनक्रियाज को कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे बोन आ रही है, ये स्टर्नम बोन है, ठीक है, ये यहाँ तक आ रही है, ये भी बोन है। बोन के ठीक नीचे यहाँ गड्ढा है, ये गड्ढा है, यहाँ पे बोन है, मेरा अंगूठा अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक गड्ढा है। तो उस गड्ढे में हमें अंगूठे से, सीधा नहीं, थोड़ा लिटा करके अंगूठे से हमें प्रेशर दे रहे हैं। 3 तरीके से प्रेशर देंगे। एक तो थोड़ा सा देंगे, अगर पेन होता है तो हम फिर और आगे प्रेशर नहीं देंगे। अगर पेन नहीं होता है तो थोड़ा सा और प्रेशर देंगे। अगर पेन होता है तो फिर आगे नहीं देंगे, अगर नहीं होता तो फिर पूरा प्रेशर देंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से प्रेशर देंगे। अगर थोड़ा सा दबाने पे पेन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर दबाने पे नहीं है तो थोड़ा और देंगे। अगर तब पेन आ रहा है तो मीडियम पेन है, उसमें भी पेन नहीं आ रहा तो फिर और प्रेशर देंगे। पूरा दबाने पे भी अगर पेन आ रहा है तो बहुत माइल्ड पेन है, और अगर तब भी पेन नहीं आ रहा तो पूरा बिल्कुल दबा देंगे। बिल्कुल पेन नहीं है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे पेन आ जाए उसके आगे में प्रेशर नहीं देना, ठीक है, और मैक्सिमम दबाने पे पेन नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हर पॉइंट पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये बोन है, इसके नीचे ये गड्ढा है, गड्ढे में हमारे को प्रेशर देना है। मैंने इतना दबाया, सपोज उनको पेन आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं आए तो और दबाऊँगा, अगर उसके बाद भी नहीं आए तो पूरा दबा दूँगा। तो इस तरीके से हम पेन को इंडिकेट करेंगे कि ज़्यादा पेन है, मीडियम पेन है या बहुत कम पेन है या पेन नहीं है। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट, ठीक है। पैनक्रियाज के पॉइंट के बाद ये रिब्स हैं दोनों साइड। जो राइट साइड की रिब्स है, रिब्स के नीचे ये रिब्स का पार्ट है, बोन है ये, ठीक, इसके बराबर में गुदगुदा पार्ट है। तो हमारे को 3 पॉइंट में, एक तो रिब्स के नीचे यहाँ पर, एक उससे थोड़ा सा नीचे और एक उससे थोड़ा सा नीचे, 3 पॉइंट में हमें ये पॉइंट चेक करना है। रेशो वही रहेगा, थोड़ा सा दबाना, नहीं है तो ज़्यादा दबाना, और नहीं है तो पूरा दबाना। और जहाँ पे पेन आ गया, सपोज थोड़ा सा दबाने पे आ गया तो उसके बाद हम प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दबाने पे ज़्यादा दर्द, नहीं है तो मीडियम, अगर पूरा दबा दिया तो तब पेन है तो माइल्ड पेन। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर का पॉइंट यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे चेक करेंगे। ये हो गया राइट रिब्स की बोन के नीचे का वाला एरिया। इसके बाद ये हमारा गॉल ब्लैडर का हो गया। इसके ठीक अपोजिट लेफ्ट साइड की जो रिब्स हैं, रिब्स ये बोन है, इसके ठीक नीचे अगर हम चेक करेंगे तो ये स्प्लीन का एरिया आता है। स्प्लीन एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है हमारा, जो हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करता है। तो ये बोन और ये रिब्स, यहाँ पे पैनक्रियाज था, यहाँ से गॉल ब्लैडर हो गया और यहाँ से स्प्लीन हो गया। तो ये पहला पॉइंट स्प्लीन का, ये दूसरा पॉइंट स्प्लीन का, और ये तीसरा पॉइंट स्प्लीन का। इन 3 पॉइंट्स में हम स्प्लीन के पॉइंट को डायग्नोज करेंगे कि उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर, ये स्प्लीन। स्प्लीन का जब हम पॉइंट चेक करेंगे तो स्प्लीन के एरिया में पेन होगा तो यहाँ पे पेन आ सकता है, स्प्लीन में कोई दिक्कत होगी। नहीं तो यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स कोलन का लास्ट पार्ट और डिसेंडिंग कोलन का पहला पार्ट आता है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे पेन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे असेंडिंग कोलन के लास्ट पार्ट में और ट्रांसवर्स कोलन के पहले पार्ट में दिक्कत होगी तो यहाँ पे पेन आ जाएगा, ठीक है। तो एक नाम दे दिया इसको, एरिया को, गॉल ब्लैडर का, लेकिन इसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ पे आती है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है तो इस एरिया में पेन आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि गॉल ब्लैडर में ही दिक्कत हो। तो 3 पॉइंट हो गए, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। इसके बाद यहाँ पे हमने पेन का पॉइंट चेक किया था,
पेन के पॉइंट से लेकर और नाभि तक, ये नाभि है, यहाँ पेन का पॉइंट था, इतने एरिया को हम बोलते हैं गैस का पॉइंट, ठीक है ना। इसमें भी इस एरिया को, ये पेन का पॉइंट था, इसके ठीक नीचे से यहाँ पे गैस का पॉइंट है और ये नाभि है। तो इतने हिस्से को दो पार्ट में बांट देंगे, बीच में एक डिवाइड करके। तो अगर हम इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे इतने हिस्से को, तो ऊपर वाला हमारा स्टमक का आता है और नीचे वाला हमारा इंटेस्टाइन का आता है। सपोज इस एरिया को चेक करना है, ये यहाँ पे दबाया, यहाँ पे दबाया और यहाँ पे दबाया, ये तो हो गया आपका स्टमक का, जिसे हम न्यूरोथेरेपी में गैस ओनली बोलते हैं, ठीक है। गैस ओनली मतलब हम स्टमक के पॉइंट को चेक कर रहे हैं। इसके बाद नीचे का एरिया यहाँ पे 2 और 3, ये हो गया हमारा गैस आई मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन को हम न्यूरोथेरेपी में गैस आई के नाम से, एक हमारे कोडिंग लैंग्वेज है जिसे हम इंटेस्टाइन को गैस आई बोलते हैं, और पेट मतलब स्टमक, जहाँ पे खाना जाता है, जो पेट हमारा भरता है, वो स्टमक का एरिया, उसको हम गैस ओनली बोलते हैं। तो यहाँ पैनक्रियास 3 हिस्से में, 3 पॉइंट में गैस ओनली यानी कि पेट, उसके बाद 3 गैस आई यानी कि इंटेस्टाइन। तो यहाँ से हम गैस ओनली और गैस आई यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन को डायग्नोस करते हैं। प्रेशर देने का वही फॉर्मूला, थोड़ा सा दबाना, नहीं है तो ज़्यादा, नहीं है तो पूरा, और थोड़ा सा दबाने पे ही पेन आता है तो उसके बाद पेन प्रेशर नहीं देना। ऐसे ही गैस आई में होगा, तीनों पॉइंट पे थोड़ा सा दबाना, नहीं है तो ज़्यादा दबाना, फिर पेन आता है तो आगे नहीं दबाएंगे, नहीं आता तो आगे दबाएंगे। तो इसको 3 पार्ट से, 3 प्रेशर से हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, गैस ओनली, गैस आई। इसके बाद हम यहाँ से अगर वी शेप बना दें नाभि से, ये नाभि है, यहाँ से हम वी शेप बना दें थोड़ा डायगनली, तो इतना एरिया आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन का। अगर हमारे को कॉन्स्टिपेशन होगी तो हमारे को इस पॉइंट में पेन होगा। यहाँ पे हमने स्प्लीन का पॉइंट चेक किया था, ठीक इसके नीचे से और नाभि की तरफ हमारे को जो भी पॉइंट चेक करेंगे हम नाभि की तरफ चेक करेंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, यहाँ पे हमारे को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा एसिडिक पार्ट है, ये हमारा एल्कलाइन पार्ट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो इस एरिया में पेन होगा। तो इसको पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे और तीसरे पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे वही उसी फॉर्मूले से कि थोड़ा सा पेन, ज़्यादा पेन, थोड़ा पेन और बिल्कुल थोड़ा, और पूरे दबाने में पेन नहीं है तो दिक्कत, इसका मतलब नहीं है। ठीक इसके अपोजिट हम इधर चलेंगे वी शेप में, तो ये डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन अगर हमारे को होते हैं तो इस एरिया में पेन होगा, क्योंकि इतने एरिया में पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, और हमारे को इस एरिया में पेन आ सकता है जब भी हमारे को लूज मोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गॉल ब्लैडर का पॉइंट चेक किया था, ठीक इसके बीच वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ शुरू करेंगे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये है डिसेंट्री का पॉइंट, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, ये डिसेंट्री का पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आएंगे नाभि के राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है। अगर नाभि से यहाँ अगर नहीं टच कर पा रहे तो 4 उंगल बना के जहाँ पे छोटी उंगली ख़त्म हो रही है वहाँ से हम चेक करेंगे। ये है हमारा लीवर का पॉइंट, ठीक है। नाभि से राइट साइड, ठीक राइट साइड हमारा लीवर का पॉइंट है। इसमें यहाँ 4 उंगल बना के जहाँ छोटी उंगली आ रही है वहाँ तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे, यहाँ से लेके नाभि की तरफ चेक करेंगे, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके आगे ठीक दूसरा पॉइंट, ठीक इसके आगे तीसरा पॉइंट। अगर लीवर में दिक्कत होगी तो इस एरिया में पेन आएगा। इसके अलावा यहाँ असेंडिंग कोलन का शुरू का पार्ट है, वहाँ पे दिक्कत होगी तो इस एरिया में पेन हमारे को आ सकता है। तो ये हमारा लीवर का पॉइंट, ये पहला पॉइंट, जो भी पॉइंट चेक करेंगे नाभि की तरफ चेक करेंगे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। वही हर पॉइंट पे 3 तरीके से प्रेशर देना, थोड़ा सा, ज़्यादा, पूरा प्रेशर देना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर देने पे ज़्यादा पेन है, उस नहीं है तो बीच वाले प्रेशर पे कम, एवरेज प्रॉब्लम है, मीडियम प्रॉब्लम है, पूरा दबाने पे बहुत कम प्रॉब्लम है। ठीक नाभि से अगर हम लेफ़्ट साइड चलेंगे, वही 4 उंगल का सहारा लेकर के, तो यहाँ से हमारा ये म्यूकस का एरिया, म्यूकस का पॉइंट चेक किया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे मुंह से लेके और एनस तक के पार्ट में होती है, जो एक फ्लूइड बनाती है और इंटरनली ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जब भी उस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इस एरिया में पेन आएगा। कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम होगी तो इस एरिया में पेन आएगा। इसको भी 4 उंगल का बना करके और छोटी उंगली से ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 जगह चेक करेंगे उसी फॉर्मूले से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा साइड्स का और अपर पार्ट, हमारा अपर एरिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आएंगे नीचे की तरफ, लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन में नाभि जैसे हमने ऊपर भी बनाया था वैसे में एक नीचे भी बनाएंगे इस तरीके से। तो अगर हम इस एरिया में चेक कर रहे हैं तो फीमेल में ये है राइट ओवरी के लिए और मेल में राइट टेस्टिस के लिए इस पॉइंट को चेक किया जाता है, लेकिन इसको राइट ओवरी के नाम से ही बोला जाता है। लेकिन हम मेल पे काम कर रहे हैं तो राइट टेस्टिस पे काम कर रहे हैं, फीमेल पे काम कर रहे हैं तो राइट ओवरी पे काम कर रहे हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे को इस एरिया में पेन आएगा। अपेंडिक्स का भी एरिया यहीं पे आता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो हमारे को इस एरिया में पेन आ सकता है। तो इसको वही 4 उंगल करके और यहाँ से और भी कर सकते हैं, ऐसे भी जज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बोन होती है, बोन के ठीक ऊपर से हमारे को शुरू करना है। ये वी की शेप में, ये थोड़ा तिरछा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा पहला पॉइंट, यहाँ पे आएगा हमारा दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आएगा हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट चलेंगे लेफ़्ट साइड। तो ये फीमेल में लेफ्ट ओवरी के लिए, मेल में लेफ्ट टेस्टिस के लिए दिया जाता है पॉइंट। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट टेस्टिस से रिलेटेड तो इस एरिया में पेन आ सकता है। ठीक है, उसमें हम वही 4 उंगल या यहाँ पे बोन है, बोन के ठीक ऊपर से बराबर से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा नाभि की तरफ चेक करेंगे और हर पॉइंट पे 3 बार प्रेशर देंगे, थोड़ा सा कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। जहाँ पे पेन आएगा वहाँ के बाद प्रेशर नहीं देंगे और जितना जल्दी पेन आएगा दिक्कत उतनी ज़्यादा है। तो ये 2 पॉइंट भी कवर हो गए। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता हमारा नाभि के ठीक नीचे। नाभि के ठीक नीचे ये हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए। अगर लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है तो इस एरिया में पेन आ सकता है। मेल में प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है तो इस एरिया में पेन आ सकता है। फीमेल में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस एरिया में पेन आ सकता है। ठीक है, तो इसको वही 4 उंगल बना के यहाँ से शुरू करेंगे पॉइंट को। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट और ये हमारा तीसरा पॉइंट। हर पॉइंट पे जो है थोड़ा सा प्रेशर, पेन है तो नहीं देंगे, नहीं है तो थोड़ा और ज़्यादा, और नहीं है तो पूरा प्रेशर देंगे। वही कि जितना जल्दी पेन आएगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और पूरा दबाने पे पेन नहीं आएगा तो इसका मतलब वो एरिया बिल्कुल ठीक है, वो पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो इस एरिया से पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, गैस ओनली, गैस आई, लीवर, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और WD, इसे WD के नाम से जाना जाता है लोअर एब्डोमेन के पॉइंट को। इसे इस तरीके से हम पूरे पेट को चेक करते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं। इस तरीके से पूरे पेट को चेक किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। इस एरिया में पेन है नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेन है तो इस एरिया के पेन को कैसे निकाला जाता है, हर पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट किया जाता है, ये मेरी आने वाली वीडियोस में, जो मेरे आने वाले पार्ट है उसमें बताया जाएगा। अभी से आपको इतना बताएगा कि पॉइंट को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरी आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए आपको मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।